हेलो फ्रेंड्स, नाउ हमने स्टार्ट किया है फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें डिस्कस करना है हाउ टू फाइंड आउट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए जो फॉर्मूलेस थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो दिस इज द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। एफ सी दिस इज द नोटेशन फॉर कोसाइन, एफ एस दिस इज द नोटेशन फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला है एंड द सेकेंड वन विल कंसिडर इट इज इनवर्स ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला. So like this we have, these are the formulas. When the question is only for Fourier sine and cosine transform, तो फूरियर कोसाइन का ये फॉर्मूला एंड फूरियर साइन के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो इसीलिए पहला फॉर्मूला, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो इसीलिए ये फर्स्ट फॉर्मूला ही आपको यूज करना है. नाउ इन द सॉल्यूशन फर्स्ट I will find Fourier cosine transform formula. First I will write down that formula. Fourier cosine transform formula is f of x cos of omega x dx. तो हम ये अंडरस्टूड करेंगे जब यहाँ पर कोसाइन का है तो इसीलिए cos ऑफ ओमेगा x, जब यहाँ पर s है दैट इज साइन ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा x लिखना है हमें. नाउ द फंक्शन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स फ्रॉम 0 to a and a to infinity. Now here I will put the sketch. So this is the 0th position. From 0 to a, the function is 1 in this from 0 to a interval, and for x greater than a, so for this greater than a, the function is 0. तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है 0. हमारे लिमिट्स है 0 to infinity, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और infinity तक. बट देयर आर टू ब्रेक्स, देयर आर वन ब्रेक फ्रॉम 0 to a, द फंक्शन इज 1 एंड फ्रॉम a to infinity द फंक्शन इज 0. तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं. प्लस a to infinity, ये मैं पहले cos के लिए एक्सप्लेन करता हूं. द सिमिलरली विल कंप्लीट फॉर साइन ट्रांसफॉर्म. नाउ सी 0 to infinity अब कैसे कंप्लीट होगा? 0 to a and a to infinity. सो फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to a, सेकेंड a to infinity. From 0 to a, the function is, function का वैल्यू है 1 cos of omega x dx प्लस a to infinity, function का वैल्यू है 0 so here it remain only first integration 0 to a cos of omega x dx. The second integral value is 0. Now if you integrate this, cos का integration है this coefficient as it is, cos का integration sin of omega x upon omega limit from 0 to a. cos का इंटीग्रेशन है sin of omega x. We are integrating with respect to x, तो इसीलिए ओमेगा x का डेरिवेटिव ओमेगा डिनोमिनेटर में. ये ओमेगा आपका कांस्टेंट है इसीलिए उसको बाहर रख देंगे.
x की जगह अपर लिमिट साइन ऑफ a ओमेगा और ओमेगा a माइनस x की जगह 0 but sine of 0 it becomes 0, so this expression becomes 1 upon omega square root of 2 upon pi sine of a omega. So this is the answer. So this we completed first Fourier cosine transform. Now similarly we will complete the next part. This is for Fourier sine transform. Now see here, why we break the given integral in two parts? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो दो पार्ट्स में हमें दिया है. 0 to infinity में एक सिंगल फंक्शन नहीं है, वो दो पार्ट्स में, तो इसीलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है गिवन इंटीग्रेशन. अब मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज कर देता हूं. द नेक्स्ट विल डिस्कस फॉर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला. यहां पर मुझे नोटेशन चेंज करना है, साइन, और यहां पर है साइन ऑफ ओमेगा एक्स. स्मॉल चेंज अगेन इन दिस स्टेप आई विल मेक एंड देन आई विल रब दिस. ओके, बाकी ये सब मैं रब कर दूंगा. नाउ सी हियर, अब मैं सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला मैंने वहां से लिख दिया है. साइन एस है तो यहां पर साइन ओमेगा एक्स डीएक्स. ये फंक्शन दो पार्ट्स में 0 to a एंड x ग्रेटर देन है. सो 0 to a के लिए फर्स्ट इंटरवल, a to इंफिनिटी के लिए सेकेंड इंटीग्रेशन, और ये हो गया 0 to इंफिनिटी कंप्लीटेड. अब मुझे उसकी पोजीशन पर उनके फंक्शन वैल्यूज रखना है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एफ ऑफ एक्स 1 a टू इंफिनिटी, यहां पर फंक्शन है 0 साइन ऑफ ओमेगा एक्स dx. फर्स्ट एक ही एक्सप्रेशन यहां पर हमें मिलेगा 0 to a साइन ओमेगा एक्स dx. ये वैल्यू आपका 0 हो गया है. नाउ विल इंटीग्रेट दिस. इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इट इज माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा, लिमिट फ्रॉम 0 to a. अब ये माइनस साइन, ओके, विल कीप एज इट इज. 1 अपॉन ओमेगा आउटसाइड, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है. अपर लिमिट कॉस ऑफ एक्स की जगह a सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस लोअर लिमिट का, और ये माइनस प्लस, ये यहां पर मैंने 0 रख दिया. कॉस ऑफ 0 ओमेगा तो हमने बाहर रख दिया था. ओके, सो इट इज ओनली दिस एक्सप्रेशन. एंड द नेक्स्ट स्टेप, cos of 0 value it is 1 minus cos of a omega. So this complete the answer. See here, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos. ये यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहला टर्म माइनस, लोअर लिमिट का माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस. cos of 0 वैल्यू इट इज 1. तो ये +1 का टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये माइनस का टर्म मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ओमेगा कांस्टेंट, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड. सो इन अ सिंपल प्रॉब्लम वी अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट Fourier sine and cosine transform. So this will extend for number of problems. Thank you.